हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूँ आकाश विमल। हाउ यू गाइस डूइंग? और ये है हमारे भाई साहब रंगीला। आप देख सकते हो उसका पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया है ना। ये और ज्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा सुंदर हो गया है। आई एम ट्राइंग कि इसके लिए मैं फीमेल लेकर आऊं, पर अभी थोड़ा सा एग्जॉटिक एनिमल्स का बहुत ज्यादा सीन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिस पे मैं ऑब्वियसली एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द पीपल जो कि ऐसे इनको रख रहे हैं, उनके लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो हाँ, थोड़ा सा और रिसर्च बाकी है मेरी, और एक बार वो हो जाए तो आई एम गोना मेक इट। सो आज के वीडियो में यस, आई एम गोना टेक केयर ऑफ माय एनिमल्स, और मैं आपको लेकर चलूंगा अपने जानवरों के पास। मेरे इगुआना की थोड़ी सी तबीयत खराब है, जो कि लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। मैं काफ़ी बताता रहता हूँ अपने एनिमल्स के बारे में इंस्टाग्राम पर। वो काफ़ी दिनों से बीमार थी और उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, और वो खुद खाना भी नहीं खा रही थी। आई एम गोना टेल यू द रीज़न भी, पर अभी उसको मैं खुद खाना खिला रहा हूँ, मतलब एज इन मुझे खुद उसको फीड करना पड़ता है। रेप्टाइल्स को कुछ भी, रेप्टाइल्स या किसी भी जानवर को जब कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले खाना छोड़ता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको खाना खिलाते रहें, और रेप्टाइल्स में ग्लूकोज देना इट्स नॉट दैट इजी, तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि वो खाना खाते रहें। हाँ, रंगीला तो अच्छे से फीडिंग वगैरह सब कुछ ले रहा है। फ्रोजन रैट्स, फ्रोजन चिक्स और भी बहुत कुछ फ्रोजन क्योंकि जिंदा खिलाते हुए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी तो इट्स ऑल गुड। यू कैन सी द पैटर्न, जस्ट सी द पैटर्न, ब्यूटीफुल। और कितने आराम आराम से ये चलता रहता है, बिल्कुल। इज माई बॉय। सो या लेट्स गो, और आपको मिलवाता हूँ। स्नोई के नेल्स बहुत बड़े हो गए हैं, जैसे कि आपको पता है ओल्ड एज डॉग्स में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। ओल्ड एज की वजह से वो थोड़ी सी एनर्जी कॉन्जर्वेशन में आ जाते हैं, तो थोड़ी सी ना कम उठना बैठना होता है, तो उस वजह से स्नोई अब उतना भागती नहीं है पहले जितना भागती थी रोड और उस सब पे। तो इस वजह से उसके नेल्स ना काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। तो या अभी तो वो नखरे कर रही है आने में। लेट मी जस्ट कॉल हर। स्नोई, स्नोई इधर आओ। आ गई फाइनली। गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड। अच्छा इधर आओ, सिट सिट सिट, आगे आओ, सिट 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 सिट। इसकी एज काफी हो गई है, पर ये अभी भी कमांड्स और वो सब बहुत अच्छे से फॉलो करती है। पर इसको लग रहा है कि अभी मैं ना थोड़ा सा बिस्किट वगैरह दे रहा हूँ उसको। नेल्स काटना इज वन ऑफ द टफेस्ट काम, मैं जो बोलूंगा, क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो उनकी जो नर्व होती है, जो नस होती है खून की, वो ना डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब वो कट सकती है और हर जगह खून खूनी हो सकता है, और लोगों को ना पता नहीं होता कि क्या होता है। आई एम सो सॉरी, वो सिम्बा है थोड़ा कैमरे के पास चिल कर रहा है, तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप जिस जगह, मतलब जो नाखून आपने काटा है और जहां से खून निकल रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट लगा सकते हैं। वो ऑलरेडी क्रिस्टलाइज्ड होता है, तो यू कैन जस्ट पुट इट। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर और चीनी भी यूज कर सकते हो। क्या कर रहा है बेटा? अच्छा, हाँ तोड़ दो, तोड़। कैमरा यहाँ पर रखा हुआ है और ये भाई साहब कमाल ही करके छोड़ेंगे आज, तो लग रहा है। वो स्नोई का नेल नीचे गिरा हुआ है, तो ये उसको देख रहा है बड़े ध्यान से। वहाँ पे भी है। उसके बाद मुझे झाड़ू भी लगानी, और ये मैडम यहाँ पर इतने आराम से सोने लगी हैं। सिम्बा, सिम्बा, क्या क्या चाहिए? ओह अच्छा, बस ये इंसानों से ही प्यार करता है, क्योंकि कोई बिल्ली या फिर किसी को तो एक्सेप्ट करता नहीं है। ये हमारे पास इतनी सारी बिल्लियां हैं, पर ये इन भाई साहब की वजह से मैं घर में किसी को नहीं रख सकता, क्योंकि पता नहीं क्या ही ये गुंडागर्दी करता रहता है। लुक एट हिज पॉज, एकदम ऐसे गोल गोल से। सिम्बा चाहता क्या है? क्या? अच्छा पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये। चलो, तो मैं अभी इसके नाखून काटता हूँ। अभी काफ़ी सारे वैसे नाखून काट दिए मैंने, एज यू कैन सी। तो इसके बाद यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगाऊंगा, और अब स्नोई भी इंटरेस्टेड है कि मैं उसके नाखून देख रहा हूँ।
कल स्नोई का नहाने का दिन है, तो मैं कल भी व्लॉग बनाऊंगा एंड आई एम गोना टेक यू गाइस विद मी, क्योंकि थोड़ा सा मेडिसिनल बात देना होता है इसको। पता नहीं क्या ही सोच रहा है ये। आई एम सो सॉरी, मैं अपना चेहरा आपको नहीं दिखा रहा ताकि आप स्नोई पे फोकस कर पाओ अच्छे से। स्नोई, हाँ इधर आओ, इधर आओ, वेरी गुड। तो आपको शांत होना होता है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनके डॉग्स अग्रेसिव हो जाते हैं, तो प्लीज़ जब तक आप शांत नहीं होगे आपका डॉग शांत नहीं रहेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा ही शांत रहता हूँ, तो इस वजह से आप देख ही सकते हो, इसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है ज़्यादा, बस इसको थोड़ी गुदगुदी होती है। स्नोई का कोई पर दादा कोई ब्लैक रहा होगा, तो इस वजह से इसके ना ब्लैक नेल है एक। सब वाइट है पर एक ब्लैक है। लुक एट हर। मैं अभी इसका पैर छूंगा। इसको इतनी गुदगुदी होती है। पैर हटाती रहती है ये। तो आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपको ऐसे ना अपने डॉग के नेल्स काटते हुए क्यों दिखा रहा हूँ। तो एक्चुअली में काफ़ी सालों पहले जब मैं स्ट्रे डॉग्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, मतलब सिर्फ स्ट्रे डॉग्स की हेल्प करता था, तब वाइल्ड लाइफ का अपने को इतना नहीं पता था। तो एक लड़की थी जिसने अपने सोसाइटी में एक स्ट्रे डॉग का नेल थोड़ा ज़्यादा काट दिया था और वो ब्लीडिंग उसकी स्टार्ट हो गई और पूरी रात उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक पाई उससे। उसने उसके ऊपर पता नहीं कुछ लगाया था, आई डोंट इवन रिमेंबर। उसने कुछ लगाया उसमें, उसके सामने उसको लगा कि चलो हो गई है, तो वो अपने घर पे जाके सो गई और वो डॉग पूरी रात ब्लीडिंग होती रही उसको और सुबह वो बेहोशी की हालत में मिला। और उसके बाद स्ट्रे डॉग होने की वजह से उसको इतना अटेंशन भी नहीं मिल पाया, तो वो बेचारा गुजर गया। तो इस वजह से अगर आप डॉग्स के नेल खुद काटते हो तो प्लीज़ ये थोड़ा सा ना चीज़ों को ध्यान रखना। और अगर आपका डॉग हेल्दी भी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर ब्लड लॉस होता है तो काफ़ी टाइम लगता है उसको ना वापस उसी कैपेसिटी में आने में बॉडी में। तो एज यू कैन सी स्नोई अभी थोड़ा सा ऐसे हो गई है क्योंकि मैंने उसके पैर के नेल्स काटे, तो उसको बहुत गुदगुदी होती है पैर में। तो इस वजह से अब उसको लग रहा है मैं उसको दोबारा गुदगुदी ना कर दूं। और शी इज़ अ लिटिल स्लीपी ऑल्सो, तो ठीक है अभी मैं इसको सोने दूंगा। और हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी टाइम से मेरी जो ब्लू वाली इग्वाना है उसकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई दिख रही थी, मतलब उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। इन ब्रीडिंग वो होती है जो कि सेम बैच के मतलब भाई बहनों की आपस में ब्रीडिंग कर देते हैं। इग्वानाज और भी जानवरों में ये होता है, प्रॉब्लमैटिक ही होता है ये। तो शायद से ये उसी की वजह से है क्योंकि बहुत टाइम से उसकी ग्रोथ नहीं हुई है। मतलब थोड़ा सा कम कंपैरेटिवली जो दूसरी अल्बाइनो है मेरे पास वो बहुत बड़ी हो गई है उसके साइज़ में, और उससे छोटी थी वो। तो ब्लू वाली अभी थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम आ रही है। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि कुछ कर पाऊँ, पर मैंने काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं जिनका आई ट्राइड रीचिंग देम आउट, तो उनसे भी यही पता लग पाया कि इसको शायद से इन ब्रीडिंग वाला ही प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसको सारा यूवी भी प्रॉपर रहा है, इसके सारे मल्टीविटामिन्स, मल्टी न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम सब कुछ प्रॉपर मेजरमेंट करके इनको मिलता है। द डाइट इज़ ऑलरेडी वेरी गुड। तो आई एम ट्राइंग, अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है इसमें, पर मैं ये नहीं बोलूँगा ज़्यादा। इसने थोड़ा सा खुद खाना शुरू कर दिया है। मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि कि पेट भरा ही रहे इसका, पर अगर मैं ज़बरदस्ती इसको ज़्यादा खिलाता रहूँगा तो शी विल बी अ लिटिल अनईजी। तो अनईजी होने की वजह से इसको स्ट्रेस हो जाएगा फालतू में, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैं दिन में 2 से 3 बार, कभी कभार 4 बार भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे खिला दूँ ताकि इसको भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ना मुझे हो। और एज यू कैन सी ये थोड़ी सी दवाइयाँ हैं इसकी जिसमें ग्लूकोज भी मिक्स है, जो कि मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करके ही सब कुछ लिया है। तो एज यू कैन सी ज़्यादा नखरे तो ये कर नहीं रही है, पर आई लव हर सो मच मैन। पर अब क्या, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि व्हाट टू फील ओवर हियर। पर मैं अपना आई एम गोना डू माई लेवल बेस्ट
तो देखते हैं क्या होता है। मैंने जितने भी वेट्स से पूछा, उनसे एडवाइसेस ली, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा उम्मीदें अपनी मत रखना, और आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे कि मैं कितने भारी दिल से ये बोल रहा हूँ। सो यू नो, तो इट इज़ लाइक दैट। लेट्स सी क्या होता है। आई एम गोना ट्राई माई लेवल बेस्ट। और मैं आपको मेरी बच्ची से भी मिलवाता हूँ। शी इज़ माई बेबी। ये पूरी आज 1 साल की हो गई है ना। इसको मैंने किसी से लिया था और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। आई विल शो यू हर फेस। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी शक्ल बना के रहती है। और बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती है ना कि चूहे काटते हैं। तो अगर आप उनको प्यार करोगे तो वो कभी नहीं काटेंगे। अगर वो काट रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें आप ही की गलती है। और ये हमारे भाई साहब, ये बहुत भोला सा है। इसको और चूहे मारते थे, मेरे पास और 2-3 भी थे जो कि मैंने दे दिए। सो यू कैन सी हिज फेस ऑल्सो। ये भी इतना क्यूट है। और इसकी सबसे अच्छी आदत है कि ये बेड पे सो जाता है। मतलब ये इतना आलसी है भाई साहब ये, कि ये सो जाते हैं। ये उससे बहुत छोटा है और ये पूरा ब्लैक है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ब्लैक है। तो या दे आर क्वाइट ट्रेन टू वॉक ऑन माई हैंड। दे आर नॉट गुड एट बैलेंसिंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कराओगे तो वो गिर जाएंगे। चलो, है ना। सो आई नो आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि मेरे पास चूहे क्यों हैं, क्योंकि मैं सांप को खिलाता हूँ। आपको मैं सच्चाई बताता हूँ कि जितने भी लोग सांप पालते हैं ना, वो हमेशा एक ना एक बार सोचते हैं कि हम खुद ही पाल लेते हैं। और मैंने वही सोच के मैंने एक मेल और एक फीमेल को लेकर आया था मैं, और उसके बाद मेरे बस की नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि जिस बच्चे जैसे ही होते हैं ये, और जिनको आप खाना खिलाते हो उनको आप ऐसे खिला नहीं सकते हो। और दूसरी चीज़, मेरे पास बचपन से चूहे रहे हैं हमेशा। दे आर सो इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, एंड आई जस्ट लव देम। मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं ये लोग। और अगर मैं इनको ब्रीडिंग के लिए यूज़ करता तो ये ना मुझे काट लेते हैं, लिटरली ये काट रहे होते। और आपको ब्रीडिंग वाले चूहे देखने हैं ना, वो काटते हैं। ये मेरे वाले बहुत प्यारे से हैं, पर हाँ, दोनों को अलग अलग रखना पड़ता है, वरना ये बच्चे हो जाएंगे और फिर मुझे लोग ढूंढने पड़ेंगे। और बहुत मुश्किल से लोग मिलते हैं चूहों के लिए जो कि उनको कुछ थोड़ी सी भी इज्जत कर पाए। तो फर्क नहीं पड़ता अगर आपका जानवर आपने खरीदा है, अडॉप्ट किया है, लाखों का है, या फिर बहुत बहुत सस्ता है, या फिर ऐसा कुछ, पर इज्जत सबकी बराबर करो प्लीज, है ना। ये रिक्वेस्ट है मेरी। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा, इतना बड़ा इंसान नहीं हूं मैं, बट प्लीज रिस्पेक्ट देम यार। उनकी भी बेचारों की लाइफ, वरना क्या ही। आई एम श्योर आप लोग इसको जानते होंगे। ये है हमारे जैक भाई साहब। आप देखो उसकी पूंछ भी कितनी लंबी हो गई है। अब ये प्रॉपर तैयार हो गया है वापस जाने के लिए। तो अभी हम इसका रिहैबिलिटेशन प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। और हाँ, मतलब ऑलरेडी प्लान्स तो हैं दिमाग में, पर लेट्स सी, क्योंकि इसको मैंने खुद पाल के बड़ा किया है तो मेरे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इसके साथ। तो देखते हैं, अभी इसके पहले दोस्त बनवाएंगे हम थोड़े से, और उसके बाद वी गोना इंट्रोड्यूस हिम टू देम। और उसके बाद इसको जब रिलीज करेंगे तो ग्रुप में ही रिलीज करेंगे, मतलब इसके दोस्तों के साथ ही। ये अभी यहाँ पर डब्बा देख रहा है, डब्बे में ड्राइड वर्म्स हैं। कीड़े बहुत जरूरी होते हैं। ये ड्राइड है, ये सूखे वाले हैं। दे आर ड्राइड मील वर्म्स। इनमें ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता, मतलब जो जिंदा होते हैं उनमें ऑब्वियसली उनको बीट तो ये कर नहीं सकते, पर हाँ, जिंदा वालों को ना स्टोरेज और वो सब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए जो कि मतलब मेरे जैसे ना हो ना, वो जो घर पे रह पाए 24/7 टाइप्स। सो या इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही थोड़ी सी और चीज़ें जाननी है जानवरों के बारे में तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सॉरी फॉर द ट्रैफिक वॉइसेस, एंड यस, यू गाइज कैन लीव अ कॉमेंट अगर आपके दिमाग में कुछ भी है। एंड या say bye to Jack, and yeah, just take care of the animals around your house. अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखो, and don't forget to be white.